हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर देखने वाले कि हम निफ्टी फिफ्टी कल किस तरह से कामकाज कर सकता है। देखिए, आज एक बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है मार्केट के अंदर। मार्केट धीरे 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 एक प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ आती हुई हमें देखने को मिली है। बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया है। किसी ने भी अगर आज यहाँ पे ट्रेड और पी को लेके बैठा होगा, तो अगर भूल गया होगा लेके सुबह, तो डेफिनेटली उसको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। जो 80 रुपीज के जो प्रीमियम थे वो 200 रुपीज तक यहाँ पे देखने को मिले हैं। 40 रुपीज का प्रीमियम 150 का हाई लगाता हुआ दिखा है। तो बहुत ही अच्छे यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन कल मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकते हैं, देखिए क्या होता है। जिन्होंने आज इतना बड़ा मोमेंटम देख के जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया है या लॉस किया है, वो लोग रिग्रेट कर लेते कि अरे इतना बड़ा मोमेंटम मुझसे छूट गया, इतना बड़ा मोमेंटम मुझसे छूट गया। तो देखिए वो क्या करते हैं, कल उठते ही मैं पी लूंगा, उठते ही मैं पी लूंगा, ऐसा उनके दिमाग में चलता रहता है। तो देखिए, आज इतना बड़ा मोमेंटम आया है तो कल इतना ही बड़ा मोमेंटम आएगा ये जरूरी नहीं है। तो देखिए, कल मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम नहीं दे सकती है। तो डेफिनेटली हर रोज मार्केट एक ही तरह का मोमेंटम नहीं देती है। मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि एक दिन मार्केट के अंदर एक बड़ा मोमेंटम आया तो एक दिन मार्केट आपको वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकती है या फिर साइडवे मार्केट भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देखिए, एक बड़ा मोमेंटम आया, एक हमें एक वॉलेटाइल मार्केट यहाँ पे देखने ऊपर गई फिर नीचे आई। यहाँ पे देखिए एक वॉलेटाइल मार्केट, फिर एक साइड एक ट्रेंडी मार्केट, फिर एक साइडवे मार्केट, फिर एक ट्रेंडी मार्केट। तो इस तरह से देखने को मिलते हैं। हर रोज सिर्फ एक ही टारगेट के लिए नहीं बैठना है। मार्केट हर रोज एक ही तरह का मोमेंटम नहीं देती है। तो एक हम वनडे के चार्ट पे सबसे पहले देख लेते हैं कि वनडे के चार्ट पे हमें क्या देखने को मिले। अगर हम वनडे के चार्ट पे देखते तो देखिए, ये जो लेवल था जहां से मार्केट यहाँ पे देखिए यहाँ पे सपोर्ट थी मार्केट, ये यहाँ पे जो कैंडल्स बनाई थी मार्केट ने वही से रेजिस्टेंस खाया और फिर यहाँ पे गिरी। फिर मार्केट यहाँ पे एक मल्टीपल कैंडल मार्केट ने बनी थी, फिर उसी से मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया है। मार्केट का यहाँ पे हम ब्रेक डाउन किया है। मार्केट ने फाइनली इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया है। तो मार्केट के नीचे के तरफ के टारगेट खुल गए हैं। ऊपर की तरफ का मार्केट का स्कोप कम हुआ है। ऊपर की तरफ मार्केट चलेगी तो मल्टीपल रेजिस्टेंस, सबसे पहले 17,500 लगेगा, फिर 17,800 लगेगा, फिर यहाँ पे 18,250 लगेगा। तो मल्टीपल रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ मार्केट के लिए खड़े हैं। मार्केट अगर ऊपर चलती है, लेकिन नीचे चलती है तो मार्केट के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा 17,000 या 17,000, यहाँ पे 16,960। ये एक रजिस्टर मार्केट के लिए यहाँ पे खड़ा है। इसके नीचे अगर मार्केट चलती तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर 15,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो हमें किस तरह से कामकाज करना है, आइए हम यहाँ पे देख। 5 मिनट पे चार्ट पे अगर यहाँ पे देख सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होकर मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिखा है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न क्या होते हैं, एम पैटर्न क्या होते हैं, इससे पहले हमने इसके वीडियो बनाए हैं। आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए। ये पैटर्न इंट्राडे के अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। देखिए, मार्केट के अंदर कोई डाउट नहीं है कि मार्केट के अंदर सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है। ऊपर की तरफ अपॉर्चुनिटी हमें कम दिख रही है। ऊपर की तरफ मार्केट चले भी, फिर भी ऊपर की तरफ उतना मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन हो जाती है, तो जैसे ही इस स्विंग को निकालेगी डेफिनेटली हम यहाँ पे पीक पोजीशन लेना चाहेंगे। हमारे टारगेट फिर 16,960 तक के रहेगी अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसे ब्रेक कर लेती है। तो अगर इस लो को देखते हैं आज के कितना है, तो यहाँ पे 17,115 को अगर ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली 16,960 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फ्लैट ओपन के ऊपर चलती तो मार्केट को जाने देना है। मार्केट अगर हमें यहाँ पे 17,260 से लेकर 17,300, इस 40 पॉइंट के अगर यहाँ पे अगर देखेंगे आप, यहाँ पे एक कैंडल का बंच बनाई, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर चलती है, किसी वजह से मार्केट हमें इस लेवल के आसपास अगर मिल जाती है, तो डेफिनेटली 17,320 के एसएल के साथ डेफिनेटली हम यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। 17,320 बस 20 पॉइंट के चला। अगर मानो आपको नीचे के पॉइंट के आसपास मिलेगी तो आप फिर आपका यहाँ पे 17,300 का आप एसएल लगा सकते हैं। अगर आपको ऊपर के पॉइंट के आसपास मिलेगी तो 17,320 का आप एसएल लगा सकते हैं।
यहाँ पे अगर मार्केट मिलेगी तो हम यहाँ पे डेफिनेटली एक पी की पोजीशन लेना चाहेंगे, फिर से 17,100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर। कल देखिए, कल बड़े टारगेट एक्सपेक्ट मत कीजिए, एक मार्केट का इस तरह से एक स्विंग आ जाएगा, फिर से मार्केट ऊपर आएगी, फिर इस तरह से मार्केट दिन भर आपको घुमाती रह सकती है। तो इसीलिए अगर मानो यहाँ पे हमने पी की पोजीशन ली है, मानो 17,260 या 300 के आसपास अगर हमने पी की पोजीशन ली है, तो 17,100 के आसपास डेफिनेटली हम एक बार अपनी पोजीशन को बुक करेंगे। इस तरह से कल भी मार्केट देखने को मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो हम यहाँ पे अगर ये यहाँ पे बी की पोजीशन लेंगे तो यहाँ पे बुक करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, तो ये हमारी एक ट्रेड हो सकती है कल। अगर हमारे गैप अप भी खुल जाती है, गैप अप के केस में हमारा वही सीनियर रहेगा 17,300 के आसपास या 17,260 के आसपास, डेफिनेटली हम पी की पोजीशन लेना चाहेंगे। यहाँ पे मार्केट के टारगेट 17,100 रहेंगे। मानो इससे भी ऊपर ओपन हो जाती तो मार्केट अगर बहुत ज्यादा गैप ओपन हो जाती तो देखिए वहां पे हम प्राइस एक्शन के ऊपर ध्यान देंगे, तुरंत हम किसी भी ट्रेड के अंदर नहीं घुसेंगे। हम मार्केट को 1 आवर देंगे, मार्केट को सबसे पहले डिसाइड करने देंगे कि भाई कहाँ किस तरह जाने, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। ऊपर अगर जा रही है तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ कामकाज करेंगे कि ऊपर की तरफ का स्कोप बहुत कम है। अगर 300 के ऊपर निकलेगी तो 400 के आसपास मार्केट जा सकती है, वहां पे फिर से रजिस्टर मार्केट खा सकती है। तो बस 100 पॉइंट के टारगेट ऊपर की तरफ भी रह सकते हैं। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो एक ऐसा सीनियर रहेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उतनी अच्छी ट्रेड मिलेगी नहीं। क्या वो केस में फिर हमें एक अप का वेट करना पड़ेगा, या तो फिर प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। अगर गैप अप खुल जाती है, गैप अप केस में हम क्या करेंगे, एक अप का वेट करेंगे और पी की पोजीशन लेना चाहेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल जाती है, सॉरी गैप डाउन के केस में हम एक अप का वेट करके यहाँ पे एक पी की पोजीशन लेना चाहेंगे, या तो हम प्राइस एक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाती है तो कि मार्केट किस तरह मोमेंटम दिखा रही है। क्योंकि एक दिन इतना मोमेंटम आया है तो मार्केट डेफिनेटली कल एक वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए बहुत जल्दबाजी में कल नहीं, आज जितना कमाए वो कल उतना नहीं देना है मार्केट को। तो इस बात को ध्यान में रखना है, कल बहुत छोटे छोटे टारगेट के साथ ही कामकाज करना है। विक्स भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो प्रीमियम भी अच्छे खासे जंप कर रहे हैं, तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अगर एक क्विक एक मोमेंटम आ जाता है तो अच्छा खासे प्रीमियम भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेंगे, एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखेगा। लेकिन प्लीज इतना बड़ा मोमेंटम आएगा इसी उम्मीद में कल दिन भर बस मार्केट घुमाती रहेंगे आपको, अगर दिन भर बैठे रहोगे तो। चलो क्विकली इसी वीडियो के अंदर बैंक निफ्टी को भी देख ले कि बैंक निफ्टी कल किस तरह से कामकाज कर सकती है। अगर बैंक निफ्टी को अगर देख बैंक निफ्टी का अगर देखते बैंक निफ्टी का वनडे का अगर चार्ट देख लेते तो वनडे के चार्ट पे देख सकते बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी ने लो को ब्रेक किए, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी तक अपने लो को नहीं ब्रेक किया है। बैंक निफ्टी अभी अपने लो के आसपास खड़ी हुई दिख रही है। लो को बैंक निफ्टी ने बिल्कुल भी यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है, सपोर्ट यहाँ पे लेके मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोमेंटम दिखाया है। तो कल किस तरह से कामकाज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए यम पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन किस तरह से यम बनता हुआ दिख रहा है। तो ये पैटर्न काम करते हैं इंट्राडे के अंदर, बहुत अच्छी तरीके से पैटर्न कामकाज करते हैं। तो देखिए कल किस तरह से कामकाज करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो डेफिनेटली हम तुरंत पी की पोजीशन नहीं लेंगे। हम 39,970 के आसपास मार्केट अगर मिलेगी तो यहाँ पे हम एक पी की पोजीशन लेना चाहेंगे। फिर नीचे की तरफ हमारे 39,100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे 39,100 तक के टारगेट की देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इतने बड़े टारगेट के लिए हम नहीं वेट करेंगे। हम 200 पॉइंट तक यहाँ पे टारगेट बुक करना चाहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर मार्केट आ भी जाएगी तो मार्केट इस तरह से वॉलेटाइल होके देखने को मिल सकती है। तो क्या करना है, सबसे पहले अगर हमने यहाँ पे अगर पोजीशन लिए मानो 39,780 के आसपास, 39,770 के आसपास अगर पोजीशन लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे 39,440 के आसपास एक बार अपनी पोजीशन को बुक करना चाहिए। अगर मार्केट इस लो को भी ब्रेक कर ले तो डेफिनेटली 39,100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिर बड़ा मोमेंटम मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले हम छोटे छोटे टारगेट लेते जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम कल भी देखने को बहुत रेयर मिलेगा। ये तो हो गई फ्लैट ओपन की। अगर फ्लैट ओपन इसके ऊपर निकलती है, मानो फ्लैट ओपन हो इसके ऊपर मार्केट निकल गई, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो डेफिनेटली हम कॉल में भी इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी तक अपने
लो को नहीं ब्रेक किया है अभी तक, बैंक निफ्टी हमें स्ट्रांग लग रही है, तो कॉल में हम यहाँ पे ले जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर 39,770 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हमें कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। फिर हमें ऊपर की तरफ 40,150 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम इस जो से 39,780 यस या 770, 39,770 एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पे हमारी ट्रेड बन सकती है। यहाँ पे हमारे एक सेटअप बन सकता है, इसके ऊपर कॉल लेंगे, इसके नीचे हम पी की पोजीशन लेंगे, बस इसी लेवल को देखेंगे। मार्केट चाहे गैप अप खुल के इस लेवल के आसपास मिले या फ्लैट खुल के इस लेवल के आसपास मिले, इसके ऊपर निकलती है तो कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, इसके नीचे मिलती है तो डेफिनेटली हम पी की पोजीशन में बैठेंगे। तो ये तो हो गई हमारी फ्लैट ओपनिंग में और गैप अप केस में। मानो मार्केट इसके ऊपर और गैप अप खुल जाती है, इसके ऊपर गैप अप खुल जाता है और फिर से इस लेवल को ब्रेक कर लेती है, तो डेफिनेटली हम पी की पोजीशन में आ जाएंगे। तो इस तरह से कामकाज करें। और गैप अप खुल दिया और इसका ब्रेक नहीं करती, यहाँ से सपोर्ट लेके अपने ओपनिंग प्राइस को निकाल दिया, तो डेफिनेटली हम कॉल में बैठेंगे। फिर हमारे 40,150 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पर बहुत ज्यादा गैप अप खुल जाती है, मतलब टारगेट के आसपास खुल जाते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे हम प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर कामकाज करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो गैप डाउन के केस में हम डेफिनेटली प्राइस एक्शन के ऊपर जाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी हमें ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है निफ्टी के मुकाबले, अभी तक लो ब्रेक नहीं हुआ है, इसी वजह से हम यहाँ पे गैप डाउन के केस में हम मार्केट में तुरंत पी की पोजीशन नहीं लेंगे। अगर मैं आपको 50 मिनट का चार्ट दिखाऊं, अगर मैं आपको 50 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो ये 50 मिनट का चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, एक पैराबोलिक मूवमेंट है, कंटिन्यू रेड कैंडल बनाती है मार्केट नीचे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो एक रिवर्सल आने के चांसेस देखने को मिलेगी। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के अगर ऊपर आ जाते तो डेफिनेटली हम 39,970 के आसपास मार्केट को 39,770 के आसपास मार्केट को आने देंगे। 39,770 के आसपास अगर मार्केट मिलेगी, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाती है, डेफिनेटली यहाँ पे एक पी की पोजीशन बनेगी। बस एक ही ट्रेड यहाँ पे अच्छा खासा हमारा बन सकता है। गैप डाउन खुले 39,770 के आसपास मिले तो यहाँ पे हम पी की पोजीशन लेंगे, फिर वरना हम मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाते तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, एक सेटअप ढूंढेंगे, उसके ऊपर कामकाज करेंगे। देखिए एक सेटअप होना चाहिए हमारे पास, तभी हम काम हमारा एसएल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेंगे तो इसके ऊपर हम 50 पॉइंट का एसएल रख सकते हैं, लेकिन अगर बीच में कहाँ पे ट्रेड लेंगे तो हमारा एसएल कहाँ जाएगा, तो हमारा अगर एसएल बढ़ा जाएगा, मैंने यहाँ पे हमने ली तो हमारे एसएल कितना बढ़ाया जाएगा, तो फिर टारगेट हमारे कितने रहेंगे, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मैच होना चाहिए, तभी हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बहुत इतनी बड़ी गिरावट हुई है तो चलो कल उठते हुए पी लूंगा, पता नहीं मार्केट किस खड्डे में गिरेगी। देखिए अगर मार्केट को खड्डे में जाना है तो डेफिनेटली मार्केट जाएगी, लेकिन वहाँ मार्केट ऐसे तुरंत नहीं जाएगी, आपको मौका जरूर देगी। अगर मार्केट 1000 पॉइंट गिर रही है तो उसमें से 200 पॉइंट आपको डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे देगी ही देगी। कुछ तो पैटर्न बनाएगी, कुछ तो प्राइजेक्शन बनाएगी, उसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर आज का चार्ट मैं आपको दिखाऊं तो आज के चार्ट पे यहाँ पे देखिए, आज के चार्ट पे आप मार्केट के कितने मौके दिए। सबसे पहले देखिए, हमें हमेशा कहती हूँ, अगर आप मेरे वीडियो को हमें यहाँ पे देखिए, मार्केट कल एक रेंज में कामकाज करते हुए दिखिए, जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया, मार्केट एक तुरंत नीचे की तरफ आई, तुरंत एक मोमेंटम यहाँ पे दिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे देखिए इस सपोर्ट के आसपास मार्केट ने कैंडल बनाई, फिर इस 2-3 कैंडल का लो ब्रेक हुआ, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ने यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाई, फिर इस लो को ब्रेक किया, फिर मार्केट नीचे, फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू बना के मार्केट फिर ऊपर चली गई। तो देखिए मार्केट मौके देती रहती है, सिर्फ आपको इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो आप तो बोलेंगे तो चार्ट बनने के बाद तो कोई भी बता सकता है, ये बहुत सही बात है, चार्ट बनने के बाद बहुत इजीली हम इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर दें, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो इतनी गिरने के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि चलो यहाँ पे पी लेते, पता नहीं और इतना गिरेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि इतने गिरने के बाद हिम्मत नहीं बचती कि यहाँ पे ट्रेड ले। तो इस हिम्मत क्यों नहीं आती, क्योंकि एक तो हमने लॉस किया होता है बहुत सारा, या हमारा कैपिटल बहुत छोटा होता है कि हम रिस्क नहीं ले सकते। जिनके पास कैपिटल अच्छा है, जो रिस्क ले सकते हैं, वो लोग तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड लेंगे, उनको नहीं डर लेगा, क्योंकि पैटर्न बन रहा है, रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है, डेफिनेटली एक 100 पॉइंट का मोमेंटम आएगा, तो 100 पॉइंट के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे।
लेकिन हमें तो नहीं आता कॉन्फिडेंस यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए। क्यों? तो हमारे पास तो लॉस बहुत हुआ है, हमारे पास कैपिटल कम है, हम रिस्क नहीं ले सकते, इसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो देखिए, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ये गलत चीज़ बिल्कुल नहीं है, बहुत सही है। नहीं, हम भाई इतनी गिरी है, तुरंत हम यहाँ पे ट्रेंड नहीं ले सकते, हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर दिन में हमने अगर अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमाए तो छोड़ देंगे ना, क्या पूरी मार्केट को ही खा लेंगे क्या? हम नहीं ना, ऐसा नहीं करेंगे। मार्केट अगर 1000 पॉइंट गिरेगी, उनमें से अगर आपको 200-300 पॉइंट मिलेंगे तो बहुत होते हैं, इतने सुधा, इतने पॉइंट बहुत होते हैं आपके लिए। तो बस पूरी मार्केट को नहीं खाना है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स लेते हुए अपने कैपिटल को सबसे पहले बिल्डअप करें। सबसे पहले अपना कैपिटल बिल्डअप करेंगे तभी तो आप रिस्क ले सकते हो आगे। तो रिस्क लेने के लिए आपके पास कैपिटल यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। तो इसके वजह से बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करना है कि मैंने इतना बड़ा मोमेंटम छूट गया, मैंने तो 100 में लिया था, मैं तो 200 में निकला, वो तो 500 का हाई लगाया। ऐसा होता है ना कि मैंने तो 100 में लिया था, मैं तो 200 में ही निकल गया, बस 100 पॉइंट निकल गए और वो 100 वाला 500 हो गया। फिर यहाँ पे माता मार लेते कि पता नहीं इतनी जल्दी क्यों निकल गया, काश और रुक लेता, इतना प्रॉफिट हो जाता, उतना प्रॉफिट हो जाता। तो बिल्कुल इन सारी चीज़ों को नहीं सोचना है। जैसे दिमाग में ऐसी चीजें आए, सबसे पहले स्क्रीन को बंद करने, क्योंकि अगर ऐसी चीजें आती है तो आप तुरंत ट्रेड ले लेते हो और फिर फंस जाते हो। जितना प्रॉफिट किया है उस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले अगर अच्छा प्रॉफिट किया है, दिन का कोटा भरा है, तो स्क्रीन को सबसे पहले बंद करो, शांति से बैठो। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।